हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री वाला सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप हमेशा सोचते हो कि सर आप ऐसा हमेशा बोलते हो। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ए के ऊपर। ठीक है, पार्ट ए जो लगता है लोगों के ये बहुत कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन भाई 15 क्वेश्चन इसमें बनाने होते हैं, तो 15 दूनी 30 मार्क्स का ये पेपर होता है। अगर आप इसमें से 15 मार्क्स भी ले आते हो तो बिना नेट वालों का नेट हो जाता है, नेट वालों का JRF हो जाता है। ठीक है, ये डैम श्योर हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ। 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को सीखने से पहले आप थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ताकि आपको मेरी कैलकुलेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको समझ में आए। और जैसे कॉपी पेन नहीं भी है तो थोड़ा सा ध्यान को केंद्रित रखिएगा मेरी बात पे। लोग 3 तरह के लोग करते हैं यहाँ पर। क्या करते हैं, पहला काम लोग करते हैं कि छोड़ देते हैं। जो ओवर इंटेलिजेंट स्टूडेंट उसने छोड़ दिया। अरे भाई, तुमने बिल्कुल 0 मार्क्स लाए, तुमने छोड़ दिए, और तुम समझते हो कितना बड़ा तुमने लॉस किया। जहाँ से 15-16 नंबर आराम से उठ सकते थे उसमें छोड़ दिया। मतलब नेट अगर हो रहा था तो वो भी नहीं होगा, और नेट हो रहा था तो फिर तुम्हारा JRF हो जाता। ठीक है, और JRF था तो तुम्हारा SPM के पास तुम पहुँच जाते। तो पहली गलती तो आप ये करोगे ही नहीं, छोड़ने की गलती पे पार्ट ए को। ऐसा मिस्टेक से भी नहीं करना है। सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। सेकेंड पार्ट मतलब सेकेंड टाइप के लोगों पे आ जाइए। ये लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं एक तरफ से। ठीक है, आप यकीन मानो इसके क्वेश्चन अच्छे खासे टफ होते हैं पार्ट ए के। इनके 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है कि आपको मिनिमम ये 15 या 45 मिनट खा जाएगा आपका। और जब ये 45 मिनट खा जाएगा तो आपको मैक्सिमम ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्क्स देगा। 15 आप सही 15 बनाओगे, कुछ मिस्टेक भी होंगे, निगेटिव जाएगा, ले दे के मैक्सिमम 20 मार्क्स आएगा। और आपका टाइम कितना लग गया, 45 मिनट। और चूँकि आप इसको 45 मिनट दे चुके हो, अब आपको मेन पेपर C भी करना है, पेपर B भी करना है, पेपर C एंड पेपर B। और 2.25 घंटे में पेपर C एंड B नहीं हो सकता, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। ना तो आपका नेट हुआ, ना आपका JRF, कुछ नहीं हुआ। SPM का तो सपना भी मत देखो अभी। बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी लोगों ने। थर्ड टाइप के लोग क्या होते हैं ना कि वो एक तरफ से कलम उठाते हैं, पकड़ के घस देते हैं। एक तरफ से उन्होंने पेन उठाया, पकड़ के रगड़ दिया। अब भाई ये इसकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब सोचो कि मान लो कि अगर कोई स्टूडेंट एक तरफ से कलर कर देता है, भाई 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपने जो अगर एक तरफ से आप लगा दोगे उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 25% की होगी, या चलो 30%, चलो 40%। ठीक है, 40% चांस है कि आपने जो लगाया उसमें 40% सही होंगे और 60% गलत होंगे। जबकि ऐसा नहीं, 30% ज़्यादा आपका तुक्का मारोगे तो कभी 30% ज़्यादा सही नहीं होगा। अब मान लो कि अगर आपने 20 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, 15 क्वेश्चन में आपने क्या किया कि 40% लगा दिए। 40% लगा दिए मतलब लगभग 6 क्वेश्चन आपके सही हुए, और बाकी के जो आपको 9 क्वेश्चन थे वो गलत हो गए। 6 क्वेश्चन से आपको कितने सही मार्क्स मिले थे, 6 दूनी 12, सोचो। और 9 क्वेश्चन के गलत होने से कितने कट गए आपके, तो 9 क्वेश्चन के कट जाने से आपके कट गए, आपको 1/4 मार्क्स करके कट गया। तो 1/4 करके कटा, तो आपको हाफ करके कटे, तो 4.5 मार्क्स कट गए। और आपको मिला कितना, तो 12 में से 4.5 जाएगा तो 7.5। ठीक है, आपको 12 में 4.5 गया तो 7.5 मिले। अगर आपने तुक्का लगाया है और 40% सही हुआ तो, अगर 40% सही हुआ तो, जबकि इसका चांसेस कभी 30% ज़्यादा नहीं होता। मतलब आपको कितना भी आप अगर तुक्का मार लो, 5 मार्क्स से ज़्यादा आपके नहीं आएंगे पेपर ए में। जो पार्ट ए होता है ये आप मेरे से लिखवा लो, मैंने सब करके देखा हुआ है। तो इसका मतलब 3 तरीके थे, वो तीनों गलत हैं। पहला तरीका में 0। दूसरे तरीके में क्या होगा कि आपको टाइम, आप मार्क्स तो उठा लोगे, लेकिन पेपर B और C को देने के लिए समय नहीं बचेगा आपके पास। पेपर A ही सारा टाइम खा जाएगा, पौने घंटा का टाइम खा जाएगा। एक बार मेरा खाया था खुद में, मैंने देखा था कि भाई कैसे वो 40-45 मिनट का टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। थर्ड ऑप्शन जो है तुक्का मारने वाला, वो भी बेकार है। जो मैं आपको बता रहा हूँ अब उसको समझो कि मैंने क्या तरीका यूज़ करता हूँ। और हार्डली 5 मिनट का मैं टाइम देता हूँ। ठीक है, हार्डली 5 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, और 5 मिनट के टाइम में मुझे 15 to 18 मार्क्स आराम से आ जाते हैं। ठीक है, 15 to 18 मार्क्स मुझे बहुत मज़े से आ जाते हैं आपको पार्ट ए से। ये इतने मार्क्स होते हैं ना कि आपको बिना नेट वालों को नेट हो जाएगा, नेट वालों को JRF हो जाएगा, JRF वालों को SPM के पास पहुंच जाएंगे वो। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। देखिए, अगर आपके पास 20 क्वेश्चन दिए हुए जिसमें 15 आपको सॉल्व करने हैं,
उस 20 में से 3-4 तो ऐसे होंगे, उस 20 में 3-4-5 तो ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे भाई सॉल्व हो जाएंगे मेरे से। तो उसको क्या करो कि आगे से उठाओ, ठीक है। जो जो इजी वाले एकदम बिल्कुल नूनू बाबू वाले क्वेश्चन है, जो नूनू बाबू वाले एग्जाम्पल है, उसको उठा लो, ठीक है। अब मान लो आपने बिल्कुल इजी क्वेश्चन उठाया, आपने 4 क्वेश्चन आपने बना लिया, आपको 5 मिनट का टाइम लगा, जो इजी वाले थे उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो बिल्कुल देख के लग रहा है कि भाई बहुत इजी हैं, तो वो 3-4 क्वेश्चन आप ना 5-7 मिनट के अंदर बना लोगे। तो चलो आपने 5 मिनट नहीं, चलो 10 मिनट का टाइम आपने लिया, ठीक है। आपने 10 मिनट का टाइम लिया और 10 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन कर लिए? 4 क्वेश्चन जो आपको पता है कि सही है, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि हर बार एग्ज़ाम में जो होता है ना, एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। ए अगर है तो ए में अगर मान लो 20 क्वेश्चन है तो ए ऑप्शन देगा वो हार्डली 3 या 4 को, डी देगा वो हार्डली 3 या 4 को, सारा फोकस का बी और सी पे घूमता है, ठीक है। और इवन कि डी पर तो समझो कि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में उसके आंसर आते हैं, ज़्यादातर आंसर जो होते हैं ना वो बी और सी पे ही अटक जाते हैं, ठीक है। कुछ ए पे रहते हैं और कुछ बी और सी पे अटक जाते हैं। अब सपोज करो कि आपने 4 बनाए, ठीक है। इस 4 में से अब ऐसा हुआ कि 4 में से आपको क्या हो गया कि 2 आ गए आपके किससे? बी से, ठीक है। आपने 4 क्वेश्चन बनाए, 4 में से आपको 2 आ गए बी से, एक आ गया आपका सी का और एक आ गया आपका ए का, ठीक है। तो गौर से देखो कि भाई बी अपना कोटा पूरा कर चुका है, या बी का कोटा आपको ज़्यादा हो चुका है, बी में दो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, जबकि सी में 1 और ए में 1 है। अब आप क्या करो कि जो क्वेश्चन बन गए हैं उसको तो टिक कर ही दोगे सही सही। उसके बाद अब ऊपर से आओ, क्योंकि सी आपके जो है, सी आपको 2 या 2 से ज़्यादा बार आ चुका है, तो सी के आने की प्रोबेबिलिटी अब कम है। अब क्या करो कि बाकी के जो बी वाले पोर्शन हैं उनको ऊपर से कलर कर दो 10-12 में। जैसे मैंने 4 बनाए तो 11 को कलर कर दो। आप मेरी बात समझो, आपने 4 बनाए हैं और बाकी बचे हैं 11। 4 बनाओ या 5 बनाओ, आपको एक ट्रेंड दिख जाएगा कि भाई इसमें बी ज़्यादा है, इसमें सी ज़्यादा है, या कुछ भी। आपको मान लो सी के 3 मिल गए, 5 बनाए आपने तो सी के 3 मिल गए। अब आपको बाकी के जो 10 कलर करने उसको सी नहीं कलर कर, उसको बी कलर कर दीजिए। अब देखिए समझिए बात तो क्या होगा कि मान लीजिए जैसे कि आपने 4 बनाए हैं, बिल्कुल वो तो सही है, तो 4 दूनी 8 मार्क्स तो आपको वैसे ही मिल रहे हैं। और आपने अगर सी वाले को छोड़ दिया है, इसका मतलब सी तो ऑलरेडी 3 हो चुका है, तो भाई सी कुछ में और कुछ में होगा, 2-3 और होंगे जिसमें सी होगा। अब ज़्यादातर केस में क्या होगा, बी वगैरह आएगा, ठीक है। तो अब मान लो कि आपने ऊपर से नीचे तक 10 क्वेश्चन किया है, सी की प्रोबेबिलिटी वैसे ही कम हो रखी है, आपको 4 क्वेश्चन और मिल गए जो आपके सही हुए, ठीक है। मेरी बात समझो कि 4 क्वेश्चन आपको क्या हो गए और मिल गए, जिसमें आपको बिल्कुल क्या हो गए, सही हैं। तुक्का मारना है, क्योंकि 4-5 आप ऑलरेडी बना चुके हो। अब जो 10 आप बना रहे हो, 10 में से मान लो 4 या 5, चलो 5 मान लेते हैं, 5 आपके फिर सही हो गए। क्यों सही हो गए? क्योंकि आपने उसमें से एक मेजर पोर्शन को हटा दिया है, मेजर पोर्शन को हटा दिया जो सही हो सकता था, वो हटा दिया। अब उस वाले ज़्यादा एग्जाम्पल आएंगे, ऑप्शन आएंगे नहीं, उसको छोड़ के किसी बी या सी में से किसी एक को पकड़ के कलर कर दो ऊपर से नीचे तक 15 क्वेश्चन को। आप गारंटी मानो इसमें से 5 क्वेश्चन आपके और सही हो जाएंगे। अगर 5 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो आपके टोटल सही कितने हुए? तो पहले मान लो 5 हमने पहले सही किए थे, 5 हमने अब सही किए। कितने क्वेश्चन सही हुए? 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन से कितना मिला? 20। और गलती कितने हुए? 5 क्वेश्चन आपके गलती हुए। अगर 5 क्वेश्चन गलती हुए तो 5 में से कटे कितने? तो 2.5 मार्क्स कटे। अब 20 में से 2.5 घटा दो तो कितने हुए? 17.5। नहीं समझे? दोबारा समझिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको। आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं पे पार्ट ए से, जो आपको आते हैं, आपको 100% सही वाले। 10 मिनट टाइम ले लीजिए, 5 क्वेश्चन बना डालिए। तो ये 5 आपके सही हुए, तो 5 दूनी 10 मार्क्स आपके मिले। चलो इसको एक साइड में रखो, बच गए। अब आपको 10 क्वेश्चन और करने हैं। आप देखोगे ये 5 क्वेश्चन में मान लो बी 3 है, एक ए है, एक सी है, बी आपको 3 आ गए। अब आपको क्या करना, बाकी को सी से कलर कर दो, ठीक है। बाकी को क्या कर दो? सी से कलर कर दो। अब अगर बाकी को सी से कलर करोगे तो इतना डैम श्योर है कि उसमें 4 या 5 तो आपको सी वाले फंस ही जाएंगे, जो कि पहले नहीं फंसता, क्योंकि आप पहले किसी को सेपरेट नहीं कर रहे थे, डायरेक्टली ऊपर से नीचे किसी को लगा दे रहे थे। उसमें बी भी था, उसमें सी भी था, उसमें डी भी था, उसमें ए वाला भी था, लेकिन हम एटलीस्ट सी वाले को तो निकाल चुके हैं। हमारी प्रोबेबिलिटी अब 1/4 से घट के 1/3 या उससे भी कम हो चुकी है। तो अगर हम 10 ऊपर से नीचे कलर करते तो उसमें से 4 ही अगर सही हो गए, 5 ही सही हो गए जो होंगे, आप यकीन मानो होंगे सही उसमें। तो अगर वो हो गए 5 क्वेश्चन सही, तो 5 दूनी 10 मार्क्स तो आपके वैसे हो गए,
ठीक है, और 5 नहीं 10 मार्क्स आपने पहले जुटाए तो 20 मार्क्स यहाँ हो गए, और 10 सही है तो 5 ही गलत होगा ना, और 5 गलत होंगे तो 5 से कितने मार्क्स कटे, 2.5 मार्क्स, तो 20 में से 2.5 घटाओ तो कितने मार्क्स आते हैं, 17.5 मार्क्स। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये इस तरीके को यूज़ करके मैंने हमेशा जो पार्ट ए है उसको कम से कम टाइम देके ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स मैंने उसमें अचीव किए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात, ये कॉम्प्लिकेटेड था ट्रिक, लेकिन आपको उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं इसी टाइप के किसी नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी क्लासेस की वीडियो तो चली रही है आपकी। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय।